हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपका एक शानदार स्वागत होने वाला है, एक भव्य स्वागत होने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेगा। कुछ लोग आपके इस भव्य शानदार स्वागत के बारे में बहुत ज्यादा गहरी बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक बातें कर रहे हैं, जिसे आपको जान लेना चाहिए। और इसी वजह से आपके सामने ये रीडिंग आई है। और यदि आप इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं। रीडिंग जर्नल है, आपसे हो सकता 50% मैच हो, या फिर आपसे बिल्कुल मैच ना हो, या फिर आपसे 100% मैच हो। सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सभी एज के लोगों के लिए है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय मां काली, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि उनके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से उनके भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है। तो यहाँ सबसे पहला बताया जा रहा है 9 ऑफ वैंड्स, 13 द डेथ, 6 द लवर और 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेटिकल्स और इसके साथ ही 3 ऑफ कप्स। और इन कार्ड्स को भी देख लेते हैं एक बार कि ये आपके बारे में इस बात को जता रहे हैं। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेटिकल्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, टेम्परेंस और द मैजिशियन। और ये है द मून एंड 2 ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा भावुक व्यक्ति हैं, सबसे प्रेम करने वाले हैं। आपके हृदय में बहुत ज्यादा प्रेम विराजमान है, छोटा हो या बड़ा, अपना हो या पराया, सबके लिए आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा प्रेम रहता है। कभी भी आपके मन के अंदर द्वेष भावना नहीं रहती। आप किसी भी कार्य को बहुत ज्यादा प्रेम से करते हैं। कभी भी किसी भी काम को करते समय आपको क्रोध नहीं आता, किसी के करीब जाते समय आपको क्रोध नहीं आता। आपके ऊपर काम का कितना भी प्रेशर रहता है, लेकिन आप कभी भी किसी से चिड़चिड़ाते नहीं है, कभी भी किसी से गुस्सा नहीं होते। और कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत अच्छी बात बताई जा रही है कि आप किसी की तरक्की को देखकर, उन्नति को देखकर भी कभी जेलसी फील नहीं करते। कभी भी आपके मन के अंदर ऐसा फील नहीं होता है आपको कि उस व्यक्ति ने तरक्की कर ली, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, या वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है, या फिर आपके जीवन में, इसके जीवन में जो हुआ है वो आपके जीवन में होना चाहिए। इसके जीवन में क्यों हो रहा है, अगर मेरे जीवन में नहीं हुआ तो, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे थॉट्स जो किसी के मन के अंदर आते हैं लेकिन आपके मन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आते। इसी वजह से कोई है जो आपके बारे में बहुत ज्यादा विचार कर बैठा है, बहुत ज्यादा सोच बैठा है, और वो है परमात्मा की शक्ति। परमात्मा की शक्ति को आपने सोचने के लिए, विचार करने के लिए बहुत ज्यादा विवश कर दिया है। और ये निर्णय ईश्वर की शक्ति ने आपके लिए लिया है कि जो व्यक्ति किसी के की हुई क्रिया में बीच में बाधा नहीं डालता, जो सबके कार्यों में खुश रहता है, सबसे प्रेम करता है, किसी भी व्यक्ति से उसे दिक्कत नहीं है, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे कि किसी को परेशानी हो, तो निश्चित ही उसके जीवन में कुछ ऐसा कार्य होना चाहिए जिसकी वजह से उसका जीवन खुशहाली की जीती जागती मिसाल बने। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सबसे प्रेम करता है, सबके कार्य में खुश रहता है और सबसे
मिलकर चलता है उससे ईश्वर की शक्ति भी बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती है। ईश्वर की शक्ति कभी भी ऐसे व्यक्ति से नाराज नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति के करीब जो बैठना जानता है उसके साथ करीब रहना चाहता है और जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो। यानी यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा एक बहुत गहरी बात निकल कर आ रही है कि आपको खुद पर विश्वास है, इसलिए आप किसी के लिए जेलेसी फील नहीं करते हैं, किसी के लिए मन के अंदर द्वेष भावना नहीं रखते हैं। आप खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों पर ध्यान देने के साथ साथ आपको खुद पर ध्यान देना, खुद पर कार्य करना, खुद पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पसंद है। आपको ऐसा फील होता है कि जो व्यक्ति दूसरा कर रहा है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे जीवन में जो मेरा लक्ष्य है मैं केवल वही करूंगा। यानी मैंने जो सोचा है मैं उसी कार्य को करूंगा, मैं किसी और कार्य को नहीं करने वाला। यानी आप किसी को देख करके उसकी कॉपी नहीं करते, उसकी नकल नहीं करते, उस जैसा बनने की कोशिश नहीं करते। जो आपका अस्तित्व है, जो आपकी रियलिटी है, आप वैसा रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ये सबसे ज्यादा गहरी बात बताई जा रही है कि आपका जो असलियत है, यानी आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो रियलिटी है वो बहुत अच्छी है। आप कभी भी किसी के लिए इस तरह की भावना नहीं रखते कि आप उसके पीठ पीछे कुछ ऐसे वचन बोलें, कुछ ऐसी बातें बोलें जिससे कि उसे तकलीफ हो, कुछ ऐसी बातें बोले जिससे कि उसे हर्ट हो। यानी अगर कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ नहीं कहता या फिर अपने काम से काम रखता है या फिर वो बहुत ज्यादा सूर्य की भांति चमक रहा है, तो आपको उसके पीठ पीछे कुछ हरकत, गलत हरकत करना आपकी फितरत में नहीं है, आपकी आदत में नहीं है। कहीं ना कहीं आपके लिए बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति बहुत समय से हार्डवर्क करता चला आ रहा है, बहुत समय से लंबे लंबे सपने देखकर आ रहा है और उसके जीवन में उसने अपने परिवार को खुश रखने की कुछ ऐसा कार्य किया है जो कि बहुत ज्यादा मेहनत का था। मान के चलो कि आपने एक ऐसा उद्देश्य रखा कि मैं इस काम पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं। मान के चलो कि आपने फोकस किया कि मैं नौकरी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और फिर किसी का बिजनेस देख करके आपके मन में लालसा आ गई। वैसी लालसा ना तो आपने मन के अंदर कभी जगाई है और ना ही आपने ऐसा फील किया है, ना ही आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपके जीवन में जो हो रहा है आप वो छोड़ करके कुछ और करें। यही कारण है कि आपके जीवन में एक शानदार जीत होने वाली है, एक विजय प्राप्त होने वाली है, एक ऐसा भव्य स्वागत जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। यानी ईश्वर की शक्ति उस तैयारी को कर रही है। ईश्वर की शक्ति चाहती है कि आपके लिए एक ऐसी शानदार स्वागत किया जाए। यानी आपके शानदार स्वागत का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपके जीवन में एक ऐसा मौका आपको मिलेगा जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा खुश भी होंगे और आश्चर्य भी आप प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि वो स्वागत साधारण स्वागत नहीं है। वो स्वागत लोगों के हाथों से आपका किया जाएगा। एक ऐसा समारोह होगा जिसमें आपको मान सम्मान दिया जाएगा, एक ऐसा कार्य जिस पर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। घर के हर व्यक्ति के सपोर्ट के साथ साथ आपने खुद पर बहुत ज्यादा वर्क किया है, बहुत ज्यादा काम किया है और जो लोग बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की कर रहे हैं, जो लोगों के कार्य बन चुके हैं, जिन लोगों के जीवन में कुछ ऐसा हुआ है, उनसे आपने प्रेरणा ली है। नकल नहीं की लेकिन प्रेरणा ली है कि जिस कार्य को आप करना चाहते हैं आप उसी में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, बहुत ज्यादा आप मेहनत करेंगे। आप कभी भी इस बात को लेकर के परेशान नहीं हुए हैं कि आपके जीवन में आगे जो होगा वो क्या होगा। आपके जीवन में जो आपने प्राप्त नहीं किया है, अगर आप उसको लेकर के परेशान होते हैं, आप उसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ऐसा आपने कभी किसी के लिए ना तो किया है, ना ही आपने कभी सोचा है। कहीं ना कहीं आपका जीवन जो है वो बहुत ज्यादा खुशियों से भरा हुआ है। आपकी एनर्जी आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति का कारण है। आपकी एनर्जी यहाँ पर ये निकल करके आ रही है कि आपका जीवन
बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला है। यानी कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपने एक ऐसी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, वो शक्ति ही आपके हर कार्य को पूरा करती चली जाएगी। आपके जीवन में आप स्वयं खुली आंखों से ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसी शक्ति आपके निकट रहती है। कुछ आपको ऐसा आभास होता है कि जब रात्रि में सोते हैं, जब प्रातःकाल उठते हैं तो आपको हर दिन नया लगता है। आपकी खुशी आपको बहुत ज्यादा महसूस होती है। बिना कार्य को किए हुए कभी भी किसी इंसान को ऐसी खुशी कभी प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार से सूर्य की किरण के बाद अंधेरा होता है और अंधेरे के बाद सूर्य की किरण आती है, जिस प्रकार बहुत ज्यादा गर्मी सहने के बाद आपको छाए का एहसास होता है और ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में एक ऐसे मुकाम को हासिल कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये डेफिनेटली सत्य है कि हाँ, आप हासिल कर रहे हैं। आप अपने जीवन में इस बात को बहुत ज्यादा रियलाइज रखें, बहुत ज्यादा आप माने कि आपका जीवन आने वाले समय में बहुत सही रहेगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा ये बताया जा रहा है कि आपने जिस बारे में अभी तक सोचा नहीं था, आपने जिस बारे में क्रिया नहीं की थी, उस बारे में भी आपके रास्ते बनने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा खुद से रियलाइज होगा कि आगे आप इस मार्ग पर चल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग आपके निकट आने वाले हैं। एक शानदार भव्य के स्वागत के साथ साथ जब बहुत सारे लोगों को ये ज्ञात होने वाला है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं, आपके अंदर योग्यता है, तो निश्चित ही ऐसे लोग आपसे आकर के ज्वाइंट होंगे, खुद से खुद आपके निकट आएंगे और आपसे दूर ना जाने के लिए ही आपका उनके साथ एक ऐसा गहरा रिश्ता बन जाएगा, जिस रिश्ते में आप ऐसा महसूस कर पाएंगे कि हाँ, ये परम सत्य है कि आपके निकट रहने वाला व्यक्ति आपके करीब रह करके वो आपकी सहायता कर रहा है, वो आपको मार्ग बना कर दे रहा है। आपको केवल उस पर चलना है। चलेंगे तभी जब आप खुद से योग्यता प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि योग्यता प्राप्त करने के लिए आपके अंदर वो खूबी है जो कि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद और बहुत ज्यादा शांत और अच्छा स्वभाव रखने के बाद ही प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं आपका हृदय इस बात को धीरे धीरे करके रियलाइज कर लेगा और दूसरे व्यक्तियों के लिए भी ये बात बहुत ज्यादा सत्य साबित होने वाली है कि आप क्या हैं। रियलिटी बात ये है कि आपके लिए जो लोगों की सोच है वो बदलने लगेगी। जो आपकी रियलिटी है वो आपको दिखाई देगी और लोगों को भी दिखाई देगी कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, क्योंकि कई बार आपके जीवन में कई ऐसे कार्य होते हैं जिसमें आप खुद को आभास नहीं कर पाते, खुद के बारे में ऐसा फील नहीं कर पाते कि आप क्या हैं, आपका अस्तित्व क्या है। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में आप अपने अस्तित्व को पहचान लेते हैं, आप जान लेते हैं कि आपकी रियलिटी क्या है, तो फिर आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर पाते हैं और आपका जो अस्तित्व है वो दूसरों के सामने निखरता चला जाता है, एक छवि अच्छी बनती चली जाती है। और ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है, एक ऐसा स्वागत जिसमें कि आपके अपने होंगे, आपके मित्र होंगे और आपके करीब आने वाले ऐसे व्यक्ति जो कि केवल आपकी विशेषता को देख करके आपके करीब आएंगे। कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, सब आपके सपोर्ट में रहेंगे, क्योंकि आपकी योग्यता ही आपके भव्य स्वागत का असली कारण है, असली वजह है कि आपके लिए ये निर्णय लिया गया है और आप इस निर्णय से बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा निर्णय जिसमें कि आप अपने जीवन में वो होता देख पाएंगे जिसको होने की उम्मीद आपने काफी समय से लगा रखी थी। क्योंकि मेहनत करने के साथ साथ हर व्यक्ति के मन के अंदर ये बात आती है और आपके अंदर भी कई बार ये बात आई है कि वो दिन कब आएगा, ऐसा कब होगा कि जब आपके जीवन में आप एक ऐसे स्वागत को महसूस कर पाओगे, देख पाओगे, जब बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे, बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द रह करके आपके स्वागत की तैयारी करते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे और आपके लिए वो भगवान से प्रेयर करेंगे कि ये व्यक्ति कभी भी अपनी
मंजिल से ना भटके। इसका कारण बस इतना है कि आपके जीवन में आपका परिवार खुश रहे, आपके जीवन में आप अपने परिवार को फलता फूलता देख पाओ, आपके जीवन में आप एक ऐसे कार्य को कर पाओ जिसे कि एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो निश्चित ही आपके आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे। ऐसा फील करते हुए ही आपने अपने जीवन में सुनहरे सपने देखे, सुनहरे सपनों को पूरा करने का जो आपका फैसला है वो अवश्य ही पूरा होगा। आपके जीवन में आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आप जो भी हैं, आपके ऐसे बहुत सारे कार्य पूरे होते चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।